नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बिलासपुर की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, यानी कि अभी जो सांसदों की बैठक हुई थी उसकी एक वीडियो हमने आपको जल्दी में आपको बता दिया था कि मुख्य मांग क्या थी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किन जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों के लिए क्या क्या मांगा है। भारतीय रेलवे में आयोजित बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री व बिलासपुर सांसद आदरणीय श्री तोखन साहू समेत अन्य सांसदों की रेल प्रशासन के प्रति इस मीटिंग में नाराजगी दिखी। राज्य मंत्री ने तीखे शब्दों में यह तक कह दिया कि आम जनता को रेलवे परेशान करना बंद करे। बिना कोई कारण रेलवे परिक्षेत्र की सड़कों को घेर देना, ट्रेनों को समय पर न चलाना, इन कारणों से आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम और आप दोनों जनता की बेहतर सुविधा और सेवा देने के लिए हैं। क्षेत्र के बाजार के व्यापारियों को लेकर भी कहना था कि उन्हें रेलवे की वजह से आजीविक निर्वाहन करने की चिंता हो रही है। इस पर संवेदनशील होकर कार्य करने की आवश्यकता है। आप सभी को अवगत कराते चलें कि बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत आने वाले सांसदीय क्षेत्रों के सांसदों की बैठक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नीनू जी के साथ जोन कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी के द्वारा की जा रही थी। इस बैठक को शुरुआत परिचय देने के बाद एक सांसद ने रेलवे के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी ने सख्त लहजे में कहा कि रेल प्रशासन वर्तमान में आम जनता को परेशान करने वाला निर्णय ले रहा है। रेलवे परिक्षेत्र की सड़क पर घेरा लगाने का औचित्य क्या है, ये समझ से परे है। केवल एक यही परेशानी नहीं है, इसके अलावा बरसात होते ही अंडर ब्रिज में पानी का भराव हो जाता है, जिससे जनता को आवागमन में तकलीफ होती है। इसका स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। कोविड के समय से जिन स्टेशनों पर रेलवे की ठहराव बंद हुआ उन्हें पुनः स्टॉपेज दिया जाए, यानी कि कोरोना से पहले जो ट्रेन जहां रुका करती थी उनको वैसे ही चलाया जाए और वैसे ही वहां रोका जाए। राज्य मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि रेलवे का कार्य सिर्फ माल ढुलाई का नहीं है, जनता को सुरक्षित व आसानी से मंजिल पर पहुंचाना भी उनका दायित्व है। रेलवे रूट के सर्वे में ऐसे क्षेत्र का चयन करे जिसमें ज्यादा से ज्यादा जनता लाभान्वित हो सके। उन्होंने बहुप्रतीक्षित काटगोरा मुंगेली डोंगरगढ़ रेल लाइन परियोजना पर विशेष जोर देने के लिए कहा। अन्य सांसदों ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों को लेकर साफ शब्दों में कहा कि रेलवे गुणवत्ता पर जरा भी लापरवाही न बरते, इससे आम जनता को परेशानी होगी। इनके अलावा आपको बताते चलें कि जांजागीर चांपा के जो माननीय सांसद है कमलेश जांगड़े जी, उनके द्वारा ये मांग रखी गई कि आजाद हिंद एक्सप्रेस का सावती में स्टॉपेज दिया जाए। दूसरी जो मांग है वो ये है कि सावती स्टेशन में पुणे हाटिया एक्सप्रेस का स्टॉपेज हो। तीसरी जो मांग है उसमें बताया गया कि बिलासपुर नागपुर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन झारसुगुड़ा से किया जाए। चौथी जो मांग है उसमें बताया गया कि बिलासपुर पटना एक्सप्रेस को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए। पांचवी जो मांग है उसमें बताया गया कि सावती स्टेशन में प्लेटफॉर्म 1 व 2 पर शेड की सुविधा दी जाए। और आखिरी इनकी जो मांग थी छठवीं वाली, उसमें बताया गया कि सावती स्टेशन में जीआरपी थाने की स्थापना हो। इनके अलावा शहडोल की जो माननीय सांसद हैं हिमांद्री सिंह जी, उनके तरफ से मांग रखी गई कि अमलई बुढ़ार कोतमा रेलवे स्टेशन में कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाए। दूसरी मांग में बताया गया कि करकेली रेलवे स्टेशन में नर्मदा एक्सप्रेस का ठहराव हो। तीसरी मांग में बताया गया कि झरेला में रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण हो। चौथी जो मांग है उसमें बताया गया कि हर रेलवे स्टेशन में कोविड से पहले संचालित ट्रेनों का स्टॉपेज हो। पांचवी मांग में बताया गया कि चंदिया में फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हो। छठवीं मांग में बताया गया कि शहडोल नागपुर शहडोल जो ट्रेन है, इस ट्रेन का जो एक्सटेंशन है वो अनूपपुर से किया जाए। इनके अलावा तोखन साहू जी जो कि बिलासपुर के सांसद हैं, उनके द्वारा मांग की गई कि परसदा ग्राम यानी कि गतोरा के पास एक अंडर ब्रिज 6 वर्ष से स्वीकृत है, इसका कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस अंडर ब्रिज के निर्माण की आवश्यकता है। स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं, वाईफाई, एयर कंडीशन, वेटिंग रूम, फूड कोर्ट, सीसीटीवी, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, डिजिटल अनाउंसमेंट, मेडिकल रूम की व्यवस्था आवश्यक है। अगली मांग में बताया गया कि बिल्हा रेलवे स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो। अगली मांग में बताया गया कि कोटा में ओवरब्रिज रेलवे स्टेशन के पास सलका नाव गांव यानी कि कोटा ब्लॉक हायर सेकेंडरी स्कूल के पास से फाटक पार के बीच में अंडरब्रिज का निर्माण हो। लास्ट मांग में उनके बताया गया कि उसलापुर रेलवे स्टेशन पर
फ्लाईओवर का निर्माण हो। इनके अलावा चिंतामणि महाराज जो कि सरगुजा के सांसद हैं, उनके द्वारा बताया गया कि अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन के जो परिचालन का जो समय है इसमें संशोधन करना चाहिए। इनके अलावा अंबिकापुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन का विश्रामपुर और सूरजपुर स्टेशन में ठहराव दिया जाना चाहिए। अगली मांग में बताया गया कि अंबिकापुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन का नाम सरगुजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस किया जाए। लास्ट उनकी जो मांग थी उसमें बताया गया कि दुर्ग से निजामुद्दीन के बीच में जो संपर्क क्रांति ट्रेन चलती है, ये ट्रेन हफ्तों के 7 दिन चले। इनके अलावा राधे श्याम राठिया जी जो कि रायगढ़ के माननीय सांसद हैं, उनके तरफ से मांग रखी गई कि रायगढ़ रेलवे स्टेशन को टर्मिनल के रूप में विस्तार किया जाए। दूसरी मांग में बताया गया कि कोतरलिया में अंडर ब्रिज का निर्माण हो। अगली मांग में बताया गया कि सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन रायगढ़ रेलवे स्टेशन से परिचालन इस ट्रेन का शुरू हो। इनके अलावा अगली मांग में बताया गया कि धर्मजयगढ़ नई रेल लाइन को पूर्ण कर एक नई ट्रेन को चलाया जाए। आखिरी जो मांग थी वो ये थी कि जसपुर रेल लाइन का जो विस्तार है वो लोहरदगा से जसपुर रांची तक नई रेल लाइन हो। इनके अलावा देवेंद्र प्रताप सिंह जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, उनके तरफ से बताया गया कि रायगढ़ से कोरबा के बीच में मेमू ट्रेन तत्काल प्रारंभ की जाए। इनके अलावा रायगढ़ से प्रयागराज के लिए सीधी ट्रेन को शुरू किया जाए। अगली मांग में बताया गया कि खरसिया घरघोड़ा कॉरिडोर में ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाए। और आखिरी जो मांग थी उसमें बताया गया कि सवती स्टेशन में हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस और रायगढ़ निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस का नियमित स्टॉप दिया जाए। तो फिलहाल ये सब मांगे थी जो हम आप सभी के बीच में लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि इस मीटिंग में शुरुआत में ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सभी सांसद औसतन 20-25 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे आम जनता को उम्मीदें रहती हैं, लेकिन रेलवे की ओर से सांसदों से मांगे गए प्रस्तावों पर निराशाजनक उत्तर प्राप्त होते हैं। रेलवे को कार्य प्रणाली सुधारनी चाहिए, मांग और सुझावों को सुनकर क्रियान्वयन भी करना होगा। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय।